Welcome to Vedya classes, and today very interesting topic I am going to teach here from Sanskrit literature. You may say मनुस्मृति। मनुस्मृति से मैंने एक श्लोक लिया है, वो हमारे लाइफ के लिए वेरी बेनिफिशियल है। हम लोग जो साहित्य में है वो सभी चीजों को सीखते हैं। स्टार्ट करने से पहले श्लोक मैं आप लोग को स्टार्ट कर रहा हूँ। अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे महाकाल महासुरेशम। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। और ये क्यों बेनिफिशियल है स्टूडेंट को या हर किसी व्यक्ति को, हमें साहित्य जो है या शास्त्र है उसकी बातों को समझना चाहिए। ऐसे मैं इंग्लिश का जनरली ब्लॉग बनाता हूं, उसमें भी मैं मैसेज यही देता हूं सभी पोएम स्टोरी का मोरल में कि लाइफ को अपना चीयरफुल और पीसफुल बनाएं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मनुस्मृति का मैंने एक श्लोक लिखा है, उसका मैंने हिंदी अर्थ लिखा है, और जितने भी ये श्लोक में वर्ड्स आए हैं संस्कृत के, है ना, उसको मैंने व्याख्या यहाँ पे किया हूँ, है ना। यहाँ पे 10 वर्ड है, 10 लक्षण है धर्म के, इसी पे रिलेटेड टॉपिक है। और मैंने यहाँ 10 वर्ड को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करने का कोशिश किया हूँ कि वो क्या है। एक्चुअली में साहित्य का जो ज्ञान है वो शब्द में ही समाहित है। शब्द का आपको ज्ञान है, सभी शब्द का जो वास्तविक अर्थ और उसकी क्रिया आपको पता है, तब आप सही आप इस्तेमाल भी करते हैं अपने डेली लाइफ में। और अपने जिंदगी को जीने के लिए टू सस्टेन लाइफ, है ना, रिलीजियस बुक्स एंड द नॉलेज ऑफ मनुस्मृति, रिलीजियस बुक्स, गीता, पुराण, बाइबल, etc आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेद, उपनिषद सभी में ज्ञान के भंडार हैं और उसको हम लोग को जानना है। हम पॉइंट पे आते हैं। मनुस्मृति का यह श्लोक है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचामिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अब इसका अर्थ हुआ कि धैर्य, क्षमा, आत्मसंयम, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध का अभाव, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। सबसे पहले धर्म जानिए। तो जितने भी दुनिया में मतलब लोग हैं वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, लेकिन सम टोटल क्या है भाई? सम टोटल यही है कि जो बेसिक नॉलेज है धर्म का, जो हर धर्म बताता है, शायद मान लिए बाइबल में इस चीज का जिक्र ना हो, कुरान में ना हो, केवल हमारे सनातन जो शास्त्र है उसमें है, लेकिन उद्देश्य यही है। यहाँ पे जो ये मनुस्मृति का ये मैंने श्लोक लिखा है वो धर्म के लक्षण बता रहे हैं। उसके बुक में और कोई दूसरा फॉर्म में बताया होगा, लेकिन सबका जो मतलब उद्देश्य है कि जो वास्तविक चीजें हैं उसी को जानना। अब इसका हम व्याख्या करेंगे तो आप समझेंगे कि रियली जो है रिलीजन हमें क्या सिखाता है। रिलीजन हमें अच्छा जीवन जीना सिखाता है, भाईचारा, एकता, शांति सिखाता है ना। और अपने खास करके अपने मतलब लाइफ को कितना अच्छे ढंग से हम जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। कैसे? पहला है धृति। धृति का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में धैर्य और स्थिरता बनाए रखना, है ना, धर्म का पहला लक्षण धृति। धृति का मतलब हुआ कि हमारे पूरे जीवन काल में बहुत ऐसे स्थिति आते हैं जिसमें हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। वहीं पे धर्म आपका क्या कर रहा है कि उसी समय आपको स्थिर रहना है, शांत रहना है, पैसेंस रखना है, ठीक है। और धृति का मतलब होता है धैर्य बनाए रखना, स्थिरता बनाए रखना, बेचैन नहीं होना, व्याकुल नहीं होना, है ना। दूसरा लक्षण क्षमा।
क्षमा शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। दूसरे के अपराधों को मन से क्षमा कर देना, ठीक है। दूसरे के अपराध यानी कि घर में भी हम लोग के परिवार रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चा कोई गलती करता है क्षमा कर देते हैं, बड़े भी कुछ गलतियां करते हैं क्षमा, हम लोग कंप्रोमाइजिंग स्थिति में आते हैं ताकि खुशहाल रहे। उसी प्रकार अन्य जो लोग हैं उनके साथ भी यही व्यवहार हम रखते हैं, है ना। द सेम बिहेवियर वी शुड फॉलो, वी शुड एक्ट टू एवरीवन। हम लोग डेली शपथ लेते हैं कि ऑल इंडियंस आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, पूरा ग्लोब विलेज है ना। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की जो है वो नीति अपनाई जाती है कि पूरा वसुंधरा ही हमारा परिवार है। तो हम लोग को क्षमाशीलता हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम जो है वो कैसे मतलब लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। क्षमा करेंगे नहीं तो वो भी हमें क्षमा नहीं करेंगे, और क्षमा करने से जो होता है वो शरीर मन सब जो होता है शांत होता है। दूसरे के अपराधों को क्षमा कीजिए, मन से क्षमा कर दीजिए। कोई गलती हुई है, बड़ी भी गलती हुई है तो क्षमा कर दीजिए, है ना, ताकि सामंजस्य बना रहे, बैलेंस बना रहे। तीसरा दम। दम का मतलब होता है मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। ये बहुत, देखिए इसमें जितने भी 10 लक्षण बताए गए हैं वो आसान नहीं है, हम भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये 10 लक्षण हम में एकदम 100% विद्यमान है। क्रोध हम में भी है, हम भी क्षमा कभी कभी नहीं करते हैं, है ना। धृति भी हम में हो सकता है कि ना हो, समझ गए। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि कठिन परिस्थिति में विचलित नहीं होना। पहला धृति का मतलब यही बताया कि कठिन परिस्थितियों में विचलित नहीं होना है। लेकिन क्या यह संभव है? बहुत ऐसी परिस्थिति आती है, व्याकुल हो जाता है आदमी, रोने लगता है, विचलित हो जाता है। संभव तभी है जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसका, मेडिटेशन करेंगे और आप ठानेंगे कि नहीं हमको ये चीज पर कंट्रोल करना है, तभी आप धार्मिक हो सकते हैं। ये 10 लक्षण आप में है तभी आप धार्मिक है। झूठ मूठ का आप टीका लगा लीजिए और तरह तरह का टोपी पहन लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, मंदिर जाइए, बहुत दान पुण्य कर लीजिए, तो भी आप धार्मिक नहीं कहलाएंगे। जब तक ये मनुस्मृति का यह श्लोक मैंने छांट करके बहुत ही इस पर चिंतन किया हूं, उसके बाद मैं सोचा कि मैं बता दूं, सभी के लिए लाभकारी है ना। तो यहाँ पे धर्म का जो 10 लक्षण बताया गया है वो इंसान में होना चाहिए, तभी वो धार्मिक कहलाएगा। पहला धृति, कठिन परिस्थितियों में विचलित न होना, ये प्रैक्टिस से संभव है। अब छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, विचलित मत होइए, फिर बड़ी समस्याएं भी आएंगी तो आप बिल्कुल स्थिर रहिएगा और वो समस्या टल भी जाएगी। क्षमा करने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए इंसानों में। उसके बाद दम है, मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, है ना। अपने मन को कंट्रोल में रखिए, इच्छा जो है अनंत है, मन चंचल है, ये सब पर कंट्रोल रखिएगा तो आप लाइफ को अच्छे से शांति पूर्वक सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। उसके बाद अस्ते है। अस्ते मतलब होता है चोरी न करना। चोरी न करना का मतलब हुआ कि पराये धन या वस्तु का लोभ नहीं करना। हम कहीं गए, दूसरे का मोबाइल देख लिए, टीवी देख लिए, घड़ी देख लिए और अंदर में हमारी प्रवृत्ति आ रही कि काश वो हमें वो दे देता, ये मेरा हो जाता। ऐसी प्रवृत्ति धार्मिक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत मतलब रिसर्च करके ये 10 वर्ड लिखे गए हैं और इसकी व्याख्या की गई है कि ये व्यक्ति अगर सभी 10 बातों को, 10 लक्षणों को अपने अंदर समाहित करता है तो वो धार्मिक है, ठीक है। अस्ते मतलब चोरी न करना, प्राय धन या वस्तु को जो है वो मतलब वस्तु का लोभ नहीं करना। दूसरे का है तो भाई उसका खुश होइए, उसके पास है, चलो भाई उसके पास बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये मन में प्रवृत्ति मत लाइए कि वो मेरा हो जाता, वो हमको दे देता, ऐसा प्रवृत्ति नहीं लाइए। ये लालच कहीं कहीं जो है आपके मन में रहता है तो लालच बुरी बला है, लिटरेचर में बताया गया है। सोच, सोच का मतलब लोग जनरली समझते हैं मतलब वो मतलब अपने आप को रिफ्रेश कर लेना, टॉयलेट बाथरूम जा करके, है ना। लेकिन यहाँ देखिए कितना अच्छा वर्णन किया गया है। शरीर और मन की पवित्रता। शरीर की पवित्रता कब होगी? जब आप शरीर में
जो है स्नान कीजिए, गंदगी जो मैल वगैरह है उसको हटाइए, शरीर की पवित्रता हो गई, साफ सुथरा रहिए। इसके लिए कोई बहुत बड़ी मतलब आपको बड़ा वर्क नहीं करना पड़ेगा। और मन की पवित्रता, मन हमेशा पवित्र रहना चाहिए, ठीक है। मन पवित्र कैसे रहेगा, यानी कि बहुत सारे मनुष्य, ये मैंने नीति वचनानी से मैंने लिया है और वहां पे मेंशन नहीं किया चूंकि मनुस्मृति का श्लोक है। तो मन की पवित्रता का मतलब हुआ कि कहीं भी जाए तो पवित्र मन रखें, मंदिर जाए या किसी के घर जाए, किसी की शादी पार्टी में जाए, है ना, मीटिंग में जाए, सेमिनार में जाए, पिकनिक पे जाए, मन पवित्र रखें, है ना। मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। मन में मैल नहीं रखें, मन में किसी के प्रति जेलस की भावना नहीं रखें। मन की सोच, शरीर और मन की पवित्रता होती है, जो कि जरूरी है, नेचुरल थिंग्स है। ये सारे नेचुरल हैं, बट प्रैक्टिस की चीजें हैं। कुछ कुछ चीजें जो होती हैं वो आप करते हैं। 10 लक्षण में बहुत सारे लक्षण हजारों लोगों में हैं, 10 के 10 भी हैं। साधु संत महात्मा सन्यासी में तो 10 लक्षण विराजमान होते हैं। ना वो क्रोध करेंगे, ना वो विचलित होंगे, क्षमा हमेशा करेंगे, है ना, मन इच्छा पे उनके नियंत्रण रहता है, चोरी नहीं करेंगे, दूसरे पराया धन को, वस्तु को अपनाने की क्रिया नहीं करेंगे। लेकिन जो आम आदमी जो दैनिक जीवन जीता है और जो गृहस्थ जीवन जी रहा, वो सब जो होता है माया जाल में फंसा हुआ रहता है, ये 10 लक्षणों को नहीं पकड़ पाता है। सोच हो गया। अब देखिए 5 तक मैंने यहाँ लिखा, 6 से यहाँ लिखा है, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस आई हैव रिटन, आई हैव मेंशन हियर। इंद्रिय निग्रह, 5 इंद्रियों को बस में रखना, ये कितना टफ वर्क है। आपका जो सेंस ऑर्गन है वो कंट्रोल में नहीं रहता है, किसी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं रहता है। स्पेशल व्यक्ति है जैसे विवेकानंद, महात्मा गांधी या बड़े बड़े लीडर्स जो हुए हैं, वो सब में ये सब क्वालिटी रही है। आप देखिए, आप बेस्ट तभी होइएगा जब इन सब चीजों को अपने अंदर समाहित कीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, बहुत इंजीनियर डॉक्टर होते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें 10 लक्षण का अभाव होता है। और सभी को प्रैक्टिस में लाइए धीरे धीरे। अगर आप स्टूडेंट हैं, 9th-10th में हैं, तो 1-2 चीज पर कंट्रोल कीजिए, फिर 11th-12th में जाइए, फिर 2-4 चीज को इंक्रीज कीजिए कि और कंट्रोल हो। ग्रेजुएशन जाते जाते, पीजी करते करते आप 10 चीजों को कंट्रोल कर लीजिएगा, तो यू बिकम फाइन मैन, रिफाइन मैन, है ना। रिफाइन हो जाइएगा आप, आपका इंटरनल एक्सटर्नल सब रिफाइन हो जाएगा और एक अच्छा लाइफ आप व्यतीत करेंगे। इंद्रियों पर कंट्रोल, सेंस ऑर्गन पर कंट्रोल बहुत मुश्किल है, ये भी प्रैक्टिस का चीज है। ये गीता में भी बोला गया है, अभ्यास न तु कौन्तेय सर्व कार्यम सिद्ध्यन्ति। तो अभ्यास से ही होता है। वो प्रश्न किया है अर्जुन, है ना, कि भाई मन चंचल है, अब आप कह रहे हैं कि मतलब ऐसे करो ऐसे करो, है ना। पहला श्लोक में वो बोलते हैं श्री कृष्ण कि भाई इसी तरह का कुछ श्लोक होता है कि अपना इंद्रियों को कंट्रोल करो। तो बोले कंट्रोल कैसे होगा भगवान, ये तो हमारे बस में रहता ही नहीं है। तो बोले कि अभ्यास है ना तू कौन्तेय, कौन्तेय अर्जुन को ही बोलते हैं, अभ्यास से ये संभव है, अभ्यास तो करो। ये इंद्रियां जो है, सेंस ऑर्गन भी कंट्रोल में हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग के। भी सही गलत का विवेक रखना, ये तो मतलब सभी में मैच्योर होने के बाद आ जाता है कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। डिसीजन तो आपको हर किसी को जानता है। आप कोई जानबूझ करके गलत है, जैसे सिगरेट पीना गलत है सब जानते हैं फिर भी पीते हैं, शराब पीना गलत है सब जानते हैं पीते हैं। तो भाई आप जानबूझ करके जब आप ये कर रहे हैं तो आप तो कहा ही नहीं जा सकता, है ना। तो सही गलत का विवेक रखना, कोई कुछ बोल दे आपको कि ऐसा करो, तुरंत आप विदिन सेकंड समझ जाते हैं कि ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है। और नहीं तो फिर आप इसका भी प्रैक्टिस कीजिए, राइट और रॉन्ग में डिफरेंस आप रखिए। सत्य, सत्य बोलना और सत्य पर चलना, ये बहुत जरूरी है ना। अक्रोध, अक्रोध मतलब लैक ऑफ एंगर, यानी कि क्रोध का त्याग करना और शांत स्वभाव रखना, ये धर्म के 10 लक्षण है। और ये 10 लक्षण जिस व्यक्ति में है वही धार्मिक है। बाकी आडंबर करने से कोई धार्मिक
नहीं होता है। और आप लोग को इसी तरह का मैं बहुत सारे टेक्स्ट से कुछ कुछ सुभाषितानी है, नीति वचनानी है, उसमें शास्त्रों से बहुत सारे श्लोक लिए गए हैं। तो साहित्य में मुझे बहुत इंटरेस्ट है ना, दर्शन में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो अलग अलग टॉपिक पर मैं चाहूंगा, फिर प्लेलिस्ट में मैं चाहूंगा कि प्लेलिस्ट बना लूं, इंग्लिश का अलग कर दूं, पोएट्री सेक्शन से मेरा बहुत सारे पोएम मतलब रिसाइटेशन है यूट्यूब पर, उसको मैं अलग कर दूं, संस्कृत से रिलेटेड मोटिवेशनल जो स्पीच होते हैं उसको मैं अलग कर दूं, ये सब मैं बहुत जल्द कर दूंगा। लेकिन आपको मतलब मैं बता दूं कि अपने ये ब्लॉग में जो मेरा वैद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं हर तरह का नॉलेजफुल जो विजडम से भरा हुआ हो वो मैं आपको हिंदी अंग्रेजी लेक्चर के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा, है ना, ताकि आप लोग रिफाइन हो जाएं। और सभी वर्गों के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। जो जानते हैं वो भी देखें, समझें, कम से कम रिमाइंडर तो होगा कि भाई ये चीज मतलब मुझे करना है लाइफ में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इतना भागम भाग व्यस्त दुनिया में इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और एडवांसमेंट की ओर जा रहे हैं, लेकिन मूल चीजों को वो छोड़े जा रहे हैं, जिसके कारण वो डिप्रेशन में है, टेंशन में है। और ये सब आपको डिप्रेशन से दूर करेगा, ये सब चीजें जो है आपको रिलैक्स करेगा, मन को शांत करेगा, इसलिए बहुत जरूरी है। अभी 10th का एग्जाम होने वाला है, 12th का एग्जाम होने वाला है ना। तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में, अरे भाई डिप्रेशन किस बात का, है ना, डर है फेल हो जाएंगे, ऐसे होगा, कम नंबर आएगा, आगे क्या होगा। इन सब चीजों के लिए मुझे ये सब चीजें बतानी पड़ती है। अभी मैं बहुत जल्द जल्द मैं ब्लॉग एजुकेशनल टॉपिक पे मतलब, और जो टेक्स्ट बुक है उस पर भी बनाऊंगा, पोएट्री सेक्शन से, ग्रामर सेक्शन से, और भी चीज। लेकिन ये हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि कुछ इस तरह का मोटिवेशनल चीज मैं बताऊं विद्यार्थी गण को, सभी को, ताकि वो अपने जीवन को संयमित कर लें, अच्छा कर लें। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में। इसके लिए आपको कुछ रटना नहीं है, इसके लिए आपको बहुत पढ़ना नहीं है 8 घंटा 10 घंटा, ये इसको जानना है कि भाई ये आपको बॉडी में ही सारी चीजें हैं, है ना। सत्य, विद्या, धी, इंद्रिया, निग्रह, क्रोध, धृति, क्षमा, दम, अस्ते, शौच, ये सब जो वर्ड का जो हमने धर्म का 10 लक्षण के बारे में 10 वर्ड यूज किया गया है, धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो ये चीजों को जो है मैं डिस्क्राइब करना उचित समझा। विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए जरूरी है, डॉक्टर के लिए जरूरी है, सेना के लिए भी जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है। अब बोलिएगा कि सर सेना क्रोध जो है वो नहीं करेगा तो दुश्मन को मारेगा, कैसे? गलत बात है। क्रोध जो है, ऐसे भी कहा जाता है कि क्रोध जो है हमारा शत्रु है, लालच हमारा शत्रु है, ईर्ष्या हमारा शत्रु है ना। इसको हमको पहले खत्म करना है। बाकी जो बॉर्डर पर है उनके पास आर्म्स है, सारे चीज की सुविधा है ना, तो उनका ड्यूटी है, उसके लिए जरूरी है। क्रोध करने से कहता है बॉडी में क्षीणता आती है, कमजोरी आती है, पहले चीज जान लीजिए, ठीक है। अगर आप शक्तिशाली हैं तो आपको किसी को मतलब हराना है, युद्ध करना है, तो पहले के इतिहास देख लीजिए। अगर वो लोग बहुत ज्यादा क्रोधित होते तो लड़ाई ही नहीं कर पाते, बहुत शांत मन से लड़ाई लड़ा भी जाता है। बॉर्डर पे मान लिए पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और सेना यहाँ क्रोधित हो गई, तो क्रोधित होगी तो शक्ति छीन होगा, विवेक बुद्धि से काम लेकर के उसको जवाब देना है, मारना है ना। और जो भी आपके सीनियर्स जो होते हैं वो विवेकशील होते हैं, क्रोध में गलत कदम उठ जाता है, नुकसान हो जाता है। तो सभी के लिए ऐसा नहीं है, हम तो बताया कि हर एक प्रकार के व्यक्ति के लिए धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए बताया गया है। और सभी रिलीजन के लोगों को ये चीज को अपने अंदर आत्मसात करना है ताकि वो अच्छा लाइफ जी सके, ये सभी के लिए है। और हमारे जो सनातन में जितने शास्त्र हैं इसमें तो डिफ्रेंसिएशन किया ही नहीं गया है। यहाँ तो मतलब सभी मनुष्यों को, जो भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें बताया जाता है कि जो इसको ये करेगा उसको ये फल मिलेगा। जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है बहुत बड़ा शब्द है, जो मतलब ऑल। डिफ्रेंसिएशन तो हम लोग के धर्म में, जो सनातन धर्म है उसमें तो है ही नहीं। नो डिफ्रेंसिएशन, ऑल ह्यूमन बीइंग आर सेम इन द आई ऑफ सनातन। सनातन जो है वो सभी को एक मानता है,
ठीक है। और सनातन से ही सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है, तो लोग अलग अलग पंथ धर्म बना करके अलग अलग कर रहे हैं, और वो भी एक अच्छा भाईचारा के साथ रह रहे हैं, पीसफुल, तो दैट इज ऑल्सो गुड। बट आवर main motto is to unite and spread brotherhood, peace and humanity among the people, है ना। उसके बाद प्रकृति, जीव जंतु सबको समाहित होना है। ये धर्म के 10 लक्षण नोट कर लीजिए आप लोग। सबको मैंने संस्कृत श्लोक है, उसके बाद उसका अर्थ है, और जितने वर्ड आए सबको मैंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, साफ यहाँ पे है, इसको नोट कर लीजिए। और वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं, इजी चीज है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिएगा सब लोग, और मैं अच्छी अच्छी चीजें लेकर संस्कृत टेक्स्ट से, आपका उपनिषद से, गीता से भी मैं बहुत कोट को मैं यहाँ लाऊंगा और डिस्क्राइब करूंगा इसी तरह। ठीक है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक से भी मैं लाऊंगा, हिंदी से भी, संस्कृत से भी, और फिलोसफी से भी मैं बहुत सारी चीजों को अभी देख रहा हूं, उसको भी मैं, जो कॉमन है, जो सबके लिए, पार्टिकुलर नहीं, सब जो बेहतरीन है वही आपके सामने मैं यहाँ पर प्रोड्यूस करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।